में कठोर तपस्या में लीन एक ऋषि बैठे थे। चेहरे पर एक तेज, शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं। आसपास जानवर घूम रहे थे, चिड़िया चहक रही थी, लेकिन ऋषि के तप को भंग करने का साहस किसी के पास नहीं था। ये थे बेहद प्रतापी और महान ऋषि विश्वामित्र। देवलोक में रहने वाली एक अप्सरा, अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक एक दिव्य स्त्री। ये थी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा, जिन्होंने अपने रूप सौंदर्य से महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। और विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए थे। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। ऋषि होने से पूर्व विश्वामित्र राजा थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र उन्हीं गाधी के पुत्र थे। ऋषि होने से पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को शरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा भी जग प्रसिद्ध है। माना जाता है हरिद्वार में, जहां आज शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। नारद मुनि ने देवराज इंद्र को बताया कि पृथ्वीलोक में एक ऋषि वन में घोर तपस्या में लीन है। उनकी तपस्या में किसी भी विघ्न से कोई असर नहीं पड़ रहा। जब इंद्र ने खुद आकर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या देखी तो उन्हें विश्वामित्र की तपस्या को देखकर बहुत ही हैरानी हुई। देवेंद्र को हैरानी के साथ साथ ही एक भय सताने लगा, जिससे कि उनका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता था। इंद्रदेव को अपने इंद्रासन यानी स्वर्गलोक की सत्ता जाने का भय सताने लगा। अब इंद्रदेव ने एक योजना बनाई थी ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को अपने पास बुलाया और उसे नारी शरीर धारण कर मृत्युलोक में रहने का आदेश दिया। इंद्र ने अप्सरा मेनका से कहा कि वह पृथ्वी पर जाकर अपने सौंदर्य से विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करे। कई सालों से तपस्या में बैठे विश्वामित्र का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उन पर मेनका की उपस्थिति या खूबसूरती का कोई असर नहीं पड़ा। वह अपने काम को वश में कर चुके थे। मेनका में वे सभी गुण थे जो मृत्युलोक की एक नारी में होने चाहिए। इसके अलावा सुंदरता की मूरत अप्सरा मेनका अपने आप में ही आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन ऋषि के तप को भंग करना आसान कार्य नहीं था। कामदेव ने भी विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए और इस योजना में मेनका और इंद्रदेव का साथ दिया। अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया। वह कभी मौका पाकर ऋषि विश्वामित्र की आंखों का केंद्र बनती, तो कभी कामुकता पूर्वक होकर अपने वस्त्र को हवा में उड़ने देती। स्वर्ग की अप्सरा मेनका के नियंत्रण प्रयासों से ऋषि के शरीर में धीरे धीरे बदलाव होने लगा और आखिरकार कामदेव के कामुक तीरों और मेनका अप्सरा के प्रयासों का जादू ऋषि विश्वामित्र पर चल गया। वह मेनका के रूप और सौंदर्य की ओर ऐसे आकर्षित हुए कि और एक दिन वह समय आया जब ऋषि सृष्टि को बदलने के अपने दृढ़ निश्चय को भूल तब से उठ खड़े हुए। अब वे सृष्टि के निर्माण के अपने फैसले को पीछे छोड़ उस स्त्री के प्यार में मग्न हो गए थे, जो कि एक अप्सरा थी। विश्वामित्र के हृदय में मेनका के लिए प्रेम के अंकुर फूटने लगे। अप्सरा मेनका जिस योजना के साथ धरती पर आई थी, वह काम तो सफल हो गया था,
ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी थी, लेकिन अब वह भी मन में उनके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगी थी। मेनका ने अपने बारे में ऋषि को कुछ नहीं बताया। उसे उनके क्रोध से डर लगता था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। सच से वंचित ऋषि अब उस स्त्री में अपनी अर्धांगिनी देखने लगे। ऋषि विश्वामित्र का तप अब तो टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी। मेनका को यह भी डर था कि अभी अगर वह विश्वामित्र का साथ छोड़कर गई तो वह दोबारा तपस्या में बैठ सकते हैं। अब सन्यासी विश्वामित्र पूरी तरह से भ्रष्ट बन चुके थे। ऋषि के साथ रहते हुए मेनका के दिमाग में प्यार के साथ साथ एक चिंता चल रही थी। वह चिंता थी कि उनकी अनुपस्थिति में इंद्रलोक में बाकी अप्सराएं आनंद उठा रही होंगी। दिन महीनों में बदलते गए और एक दिन अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र की संतान को जन्म दिया। वह एक कन्या थी जिसे जन्म देने के कुछ समय बाद ही एक रात मेनका उड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। इस कन्या को बाद में ऋषि विश्वामित्र ने कनव ऋषि के आश्रम में रात के अंधेरे में छोड़ दिया था। ऋषि विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका की यह पुत्री आगे चलकर शकुंतला के नाम से जानी गई। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ। इनसे उन्हें पुत्र के रूप में भरत की प्राप्ति हुई और इसी पुत्र के नाम से भारत देश का नाम विख्यात हुआ। मेनका के इंद्रलोक चले जाने पर ऋषि विश्वामित्र फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की भी रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्वा पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। माना जाता है कि हरिद्वार में जहां आज शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।